हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग तो एक्चुअली बने हुए हैं, मैंने हर चीज़ में शूट करती रहती हूँ, बट मुझे ना एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। पिछले बहुत दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, बहुत ही ज़्यादा तो मैं घूमने फिरने में बिज़ी थी। मतलब मेरे यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं ना, मेरे इन लॉज वगैरह सारे, मतलब भाई बहन, इन लोग माशाल्लाह कई सारे भाई बहन हैं। तो सबके वहाँ आना जाना घूमना फिरना, और फिर वो स्पेशल मोमेंट ऐसे होते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ना वहाँ पर मैं कैमरा उठा के रिकॉर्ड करूँ या फिर मैं उसको एडिट करने बैठ जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से ना मैंने ना जो मेरे स्पेशल मोमेंट थे मैंने उनको ख़राब नहीं किया, और मैंने सबके साथ में बैठकर मैंने खूब बातें बनाई और मैंने खूब मज़े किए। तो पिछले कुछ दिनों मेरे ख्याल से शायद एक महीना ही बीत गया होगा, मुझे प्रॉपर टाइम तो नहीं ध्यान में, लेकिन मेरे ख्याल से शायद मेरा पूरा एक महीना बीत गया है और मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो बट आज मैंने सोचा, आज मैं फाइनली, आज बहुत दिन हो गए हैं अपना व्लॉग एडिट कर दिया। पता नहीं कब से मेरे बास्केट में पड़ा हुआ था जिसको मुझे एडिट करना था, बट लेकिन मैंने एडिट नहीं किया था। तो मैंने आज सोचा चलो आज फाइनली हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं कंटिन्यू कर सकूँ। और सच बोलो ना, जब वो एक चीज़ छूट जाती ना तो फिर थोड़ा सा आलस भी आने लगता है, और सीरियसली मुझे फिर ना कई दफ़ा ऐसा होता भी है कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है और मैं चाहती हूँ कि मैं उस बीच में एडिट करूँ, बट ना मेरा मूड नहीं हो रहा होता ना तो मैं नहीं करती, क्योंकि जब तक मेरा मन नहीं होना किसी काम में, मैं उस काम को नहीं करती और मुझसे फिर वो प्रॉपर नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने नहीं किया। तो बस ये देखिए, ये व्लॉग है मेरे देवरानी के घर गए हुए थे हम, मतलब हम इनके भाई के घर गए हुए थे, छोटे वाले भाई के वहाँ। सबसे छोटा जो मेरा देवर है हम उनके वहाँ गए हुए थे, और हमने रात में वहीं स्टे किया था। तो फिर ये मॉर्निंग की क्लिप है। ये मॉर्निंग में हम लोगों ने नाश्ते में आलू पूरी खाया था, जो यहाँ पर हमारे एरिया का बहुत फेमस डिश है ब्रेकफास्ट में। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, यूजुअली यहाँ पर हमारे यहाँ, मतलब दिल्ली में जैसा होता है ज़्यादातर एरिया में ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में ना बिरयानी वगैरह ये सब, या पाए वगैरह ऐसा मिलेगा, वो सब मुस्लिम एरियाज़ में मिलेगा मतलब आपको। लेकिन जहाँ पर हमारे एरिया ना, वहाँ पर ना मुस्लिम आबादी थोड़ी सी कम है। तो इस वजह से ना हमारे एरिया में आसपास ना आपको सुबह सुबह जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी वो आलू पूरी, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सब बहुत फेमस डिश है। और सीरियसली मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें पता नहीं अच्छी लगती होगी क्या नहीं लगेगी, या लगेगी या नहीं लगेगी, बट सीरियसली मतलब जैसे नॉनवेज छोड़कर अगर आप ये चीज़ खाओ ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इतने टेस्टी होते हैं, मतलब मुझे इतना पसंद है ना ये आलू पूरी की सब्ज़ी भी, और वो छोले भटूरे भी और छोले कुलचे भी। खैर कोई मतलब हर चीज़ का अपना अपना एक टेस्ट है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, और उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते कि कौन सी बेस्ट है। तो मुझे तो सारी बेस्ट लगती है। मैं यहाँ पर आने के बाद में सबसे ज़्यादा, मतलब मेरा नाश्ता इन्हीं चीज़ों का होता है, मेरा नाश्ता ज़्यादातर बाहर का ही होता है, और यहाँ से जाने के बाद ना सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को मिस करती हूँ सीरियसली। तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, और उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। चाय एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मैं अपने हाथ की ही बनाकर पीती हूँ। ये पता नहीं कि मुझे है थोड़ा सा ऐसा ना, मुझे चाय एकदम अच्छी चाय और ऑमलेट, ये दो चीज़ें ना ऐसी है कि ना मैं कहीं पर भी रहूँगी ना तो मैं अपने आप की ही बना, मतलब अपने हाथ का ही बनाकर खाऊंगी और पीऊँगी। तो इसलिए मैंने चाय अपने हिसाब से बनाई, और मेरी देवरानी को बहुत अच्छे से पता है कि मैं चाय खुद ही बनाती हूँ। तो फिर उसने कहा कि भाभी अब अपने हिसाब से बना लो, जैसी आपको पसंद है। आप, मुझे पता है आप अपने हाथ से बनाते हो। तो मैंने चाय बनाई अपने लिए, फिर हम दोनों बैठ कर यहाँ पर चाय के मज़े लेने लगे। रात में हम लोग काफ़ी लेट सोए थे, बट फिर भी हम लोग सुबह में जल्दी उठ गए, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, उनकी उसकी ना छोटी बच्ची है अभी, मेरे ख्याल से फरवरी में, लास्ट फरवरी को हुई थी। तो मेरे ख्याल 4-5 महीने की बेटी है उसकी, तो वो भी उठ जाती है सवेरा ही। और फिर बच्चे लोग तो जब आपस में, उनकी एक और बेटी बड़े वाली, वो मेरी बेटी के साथ में उसकी बहुत जमती है, दोनों इतना खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। और मोहम्मद भी खैर बहुत, क्योंकि जब नए नए टॉयज़ मिल जाते हैं कहीं पर जाओ तो मोहम्मद ने भी खूब मज़े किए यहाँ पर। तो इसलिए ना बच्चे पहले उठ गए थे। एक्चुअली हम लोगों को लगा था बच्चे देर तक सोते रहेंगे, बट बच्चे पहले उठ गए, तो हम लोगों को भी ऑब्वियस ही बात है, हमें उठना पड़ा सुबह सुबह ही। मतलब हम लोग 10 बजे के आसपास हम लोग उठ गए थे। खैर बहुत टाइम बाद हम लोग रात में रुके थे यहाँ पर, हम लोग मतलब एक नाइट स्टे की थी मैंने, मतलब मैं आई थी बहुत टाइम बाद, साल भर बाद तो मैं वैसे भी आई थी यहाँ पर। तो हमने खूब बातें करी। वाकई में ये टाइम, ये मोमेंट इतने प्रीशियस होते हैं ना, मेरे लिए तो स्पेशली बहुत है। जब मैं कहीं पर आती जाती हूँ ना एक लंबे समय के बाद में, तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ना रिश्ते में थोड़ी सी दूर की बरकरार रहनी चाहिए, ताकि वो मोहब्बत और वो प्यार और वो सब मिठास ना बरकरार रहे। वो एकदम जब साथ साथ में रहते हैं ना तो ऊब जाता है सामने वाला भी ना। तो जब थोड़े टाइम बाद मिलते हैं ना तो बहुत सारी बातें भी होती, बहुत सारे गॉसिप भी होते हैं करने के लिए। तो वो थोड़ा सा ना बैलेंस होना चाहिए रिश्तों में, तो ताकि मोहब्बत बरकरार रहे।
बस तो फिर हमने यहाँ पर बैठकर चाय पी मज़े से, और मैं अपने हाथ का चूड़ा निहार रही थी, जो कि मेरा इस वक्त करंट फेवरेट हुआ हुआ है। मुझे ये चूड़ा बहुत पसंद आया हुआ है, सीरियसली मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था और तब से मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत टाइम से पहनना सोच रही थी कि जो मैं इसको पहन के रख सकूँ, तो अब मुझे वो मौका मिला। मैं यहाँ पर आई तो बस मैंने यही चूड़ा हाथ में डाल रखा था कि चेंज करूँ बार बार चूड़ियाँ, तो उससे बेटर है कि मैं यही पहन के रखूँ, तो इसलिए मैंने ये पहना हुआ था। और बस फिर यहाँ पर आ गए, हम दोपहर का वक्त हो गया था खाने का, तो हम किचन में आ गए थे और मेरी देवरानी बना रही थी मेरे लिए बिरयानी, जो कि इसकी बहुत पॉपुलर डिश है, मैंने सुना है। तो बस हम वहाँ पर वही बना रहे हैं, और आपको उसके साथ में रायते की भी रेसिपी, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ दोनों रेसिपी आपको दूँ। क्या बना रही है आज गुलशाना? रायता और खाने में बिरयानी और रायता और गुल सैलेड गुलशाना की स्पेशल बिरयानी। भाभी के लिए है। हाँ कितने दिन बाद आई है। हाँ, वैसे तो ये मेरी वही देवरानी है जिसका मैं जिक्र करती हूँ कि बहुत अच्छी तहारी बनाती है। मैंने एक दफ़ा अपने ब्लॉग में बताया था जब मैंने तहारी बनाई थी, मैंने बोला था मेरी देवरानी बहुत अच्छी तहारी बनाती है। हाँ, और हमारे यहाँ पर तहारी बहुत फेमस डिश है। इंशाल्लाह अगली बार वो बनाएंगे हाँ थाली। इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट टाइम हम तहारी बनाएंगे। चलो, तो आज मैं आप लोगों को गुलशाना की स्पेशल रायता रेसिपी देती हूँ। रायता भी बड़ा, वैसे तो खाना टेस्टी बनाती है सही में। हाँ जी, हाँ चालू है। लॉन्च, हम आज गुलशाना का स्पेशल रायता रेसिपी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे ही पीस लेते हैं हम तो। हम्म, मेरी साउंड तो नहीं जाएगी ना? आएगी तेरी साउंड में, क्यों नहीं अच्छा, आएगी? जो हम बोल रहे हैं वो सब आएगा। नहीं डालना तो हम बंद कर देंगे इसको। ये डालते होंगे रोस्टेड जीरा, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। रोस्ट किए हुए जीरे की तो खुशबू ही खुशबू ही अलग आती है। अब इसमें डालेंगे पुदीना। यस। यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिल्ली में ना पुदीना जो होता है वो 12 महीने नहीं मिलता, सिर्फ सीजनल पुदीना आता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ना ऐसा ड्राई करके रख लेते हैं, फिर जब उसको मतलब ये बाकी के पूरे सीज़न जब पुदीना नहीं होता तो ये हमारे पास में स्टोर करके रखते हैं। और इससे खुशबू भी रहती है और टेस्ट तो खैर आता ही है, और जैसे नहीं मिलता है तो उस टाइम पे काम आ सकता है। और गर्मी में तो खासकर। हाँ, और गर्मी में रायते में, छाछ में, किसी भी चीज़ में डाल कर ना टेस्ट डबल हो जाता है उस चीज़ का, मज़ेदार। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही। वैसे जो सीजनल चीज़ें होती है ना उसका टेस्ट और खुशबू ही अलग होती है वाकई में। अब जैसे वहाँ पे मिलता है बॉम्बे में, वहाँ पे तो हमेशा मिलता है, तो लेकिन उसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं आती जितनी इसमें से आ इसमें रही से है। आती है, और सूखे वाले में से तो और भी बहुत आती है। अच्छी आती है। थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं। अब डालेंगे स्पेशल हरी मिर्ची, लहसुन और जीरा पीस के, उसी से डबल टेस्ट आता है। क्योंकि लाल मिर्ची से वो टेस्ट नहीं आता ना। मैं तो क्या करती हूँ, मैं जब भी रायता बनाती हूँ ना, मतलब मेरा रायता हमेशा लास्ट मोमेंट बनता है। तो जैसे उसके साथ में चटनी नहीं बनाते हम, तो चटनी का जो भी थोड़ा बहुत रहता है, या फिर जैसा अभी जैसे जार में चटनी लगी रहेगी ना, तो उसके अंदर डाल के दही डालती हूँ और उसी को मतलब सब फेंटने के अभी टाइम मेरा बचे और मैं वो डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, मतलब वो भी। और बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहते ही हैं, पुदीना हो गया, ज़ीरा हो गया, चाट मसाला हो गया, डाल देती। लेकिन इसमें ना अदरक भी है। हाँ, इसमें सौंफ भी पीसी है क्या बिरयानी वाले में? वो कूट के डालूंगी। अच्छा, कूट के। यार आसिफ भाई की रेसिपी लेनी है एक। अगर वो दे दे तो किसी भी चीज़ की कोई एक उनकी स्पेशल रेसिपी। उसकी ले लो, नारी की।
नाहारी की तो वो नहीं देंगे। नाहारी की क्यों देंगे, उनकी स्पेशल रेसिपी है, वो डिकोड हो जाएगी, सबको मालूम पड़ जाएगा वो कैसे बनाते हैं। अच्छी बनाते हाँ, तो वही नहीं, पूरा ही नहीं हुआ। हैं, सही है ना। और बस फिर यहाँ पर ना रायता, मतलब हमने इसमें बूंदी वगैरह डाल दी थी, मतलब मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं बाहर अपने हस्बैंड के पास चली गई थी, कुछ बात वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो फिर बूंदी डाल चुकी थी रायते में, तो इसलिए आगे की क्लिप रिकॉर्ड। वैसे बिरयानी के साथ भी ऐसे ही सेम सीन हुआ है, बट लेकिन हाँ मतलब मेन एक्चुअल जो रेसिपी वो है इसके अंदर, और रायते का भी सेम सीन है, मतलब बाकी सारा सामान तो हमने उसमें डाल दिया था, बस खाली वो चटनी डालनी थी जो वो पीस रही थी, और उसके बाद मैं चली गई थी। और चटनी में क्या था, उसमें लहसुन और हरी मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा, बस ये पीस के डालना है आपको। इनकेस अगर आपके पास में कोई पिसी हुई चटनी रखी हो तो आप वो भी डाल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बट लेकिन हाँ ये है कि इससे थोड़ा जायका अच्छा आता है। तो बस अब यहाँ पर हम बनाने लगे थे बिरयानी, और बिरयानी के लिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था ऑलिव ऑयल, और हम स्टार्ट कर चुके थे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 1.5 kg चिकन की बिरयानी बना रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं आपको आगे रेसिपी देती हूँ। देखो बहुत सिंपल से, बहुत मामूली से इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली बिरयानी है, और टेस्ट में वाकई बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। बता। गरम मसाले भी इतने कोई खास नहीं लगते, बस यही दो चीज़। हो गया होगा तेल, बड़ी इलायची वगैरह और कुछ नहीं। नहीं, मेरे को तो लगता है बिना बड़ी इलायची के ना मेरी पुलाव कंप्लीट है, ना मेरी बिरयानी कंप्लीट है। जब तक बड़ी इलायची और वो स्टार फूल की खुशबू सी ना आए, ऐसा लगता है कि वो ही नहीं हुई, बनाई नहीं। बोल तो रही हूँ ये सबसे सिंपल रेसिपी है। गरम मसाले भी ना हो तो उसके बिना भी बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है। लोग ना इस रेसिपी इजी से इजी ढूंढते फिरते कि ना जो जल्दी भी बन जाए और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाए। अब इसमें मसाला क्या क्या है, अब डालेंगे सारा हम मसाला इसमें देखो। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो बस यहाँ पर हमारी बिरयानी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे अभी आपने देखा। यहाँ पर हमने इसमें गरम मसाले डाले। गरम मसाले बहुत बेसिक से हैं, हरी इलायची है, लौंग है, ज़ीरा है और तेज़पत्ता। और बस ये डालने के बाद में आपको कोई प्याज नहीं डालनी और कुछ नहीं डालना है, और उसके बाद में आपको सिर्फ चिकन ऐड कर देना है। और चिकन ऐड करने के बाद में मोस्टली मैं तो नमक डालती हूँ, बट पता नहीं यहाँ पर गुलशाना ने डाला या नहीं डाला, कि काफ़ी दिन पुरानी है हो गई ना ये क्लिप, तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पर याद नहीं है कि यहाँ पर नमक डाला था या नहीं डाला था। हाँ ये देखो डाल दिया है, नमक डाला है। तो जैसा मैं भी बोलती हूँ हमेशा कि ना नॉनवेज जब भी कभी आप कुछ भी बनाए ना, तो उसमें डालते ही नमक ज़रूर डालें, ताकि ना बोटियों के अंदर तक नमक चला जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बहुत कई दफ़ा ना ऐसा होता है ना, आपने अगर कभी महसूस किया हो, अगर कोई ऐसा ना करता हो, तो ना उनके पीसेस जो होते हैं ना, मटन हो या चिकन हो, उसमें से ना टेस्ट नहीं आता, जायका नहीं आता, ऐसा लगता है कि ना एकदम बिना नमक के खा रहे हो। भला हालांकि सब्ज़ी में पूरा नमक होता है, बट वो उसकी वजह यही होती है कि जब हम चिकन या मटन डाल रहे होते हैं ना, तो जब नमक नहीं डाला होता ना, तो बोटियों के अंदर तक नमक नहीं जाता है। तो बस यही वजह होता है कि वो ना फीकी फीकी सी लग रही होती है। तो बस यहाँ पर नमक डालने के बाद में इसको अच्छे से तल लेंगे। और तलना मतलब ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा ना, जो इसका थोड़ा बहुत पानी निकल जाए और इसका थोड़ा सा पानी सूख जाए, उतना आपको इसको तलना है चिकन को। और उसके बाद में हम इसके अंदर ना जो हमारा पेस्ट है, जो मैं अभी बताया था मैंने, जिसमें हरी मिर्ची है, अदरक है और लहसुन है, आई थिंक उसी का पेस्ट था। आगे फिर से सुनते हैं क्या क्या था उसके अंदर। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट चिकन में ही डाल देंगे। मेरे बैकग्राउंड में इतना शोर आ रहा है, पता नहीं यहाँ पर आवाज़ आएगी क्या नहीं आएगी इन सब चीज़ की। बच्चों ने फुल शोर मचा के रखे, बाकी और कुछ नहीं। अभी डालेंगे थोड़ी देर बाद थोड़ा सा इसको भूनेंगे चिकन के साथ 2-3 मिनट। एक 2 मिनट तक ये भून जाएगा। फिर इसमें डालेंगे दही, थोड़ा सा
सौंफ, काली मिर्च, जीरा, सौंफ और धनिया। देखो इसको हमने कूट लिया है ऐसे, सूखा धनिया और सौंफ। एक मिनट ये निकाल बाहर। अभी 2-3 मिनट तक इसको भून के फिर इसमें डालेंगे दही और ये थोड़ी सी दही और सौंफ धनिया कूट के। ये पापा हटा यार, सारी सब्जी है बच्चों। देखो चाकली बना दी। देखो मेरे को मत दिखाओ, तुम लोग देखो बस, मैं दिखाओ नहीं, मैं नहीं खोल रही आँख, मैं नहीं खोल रही आँख। हाँ देखो इसको तो देख लो। अरे मेरी गाने में। अच्छा ठीक है। लो कुछ खाना थोड़ी हमने आपके लिए छोटा सा। मैं नहीं परी नहीं, मेरे को दूर लेके जाओ प्लीज, लेके जाओ यहाँ से। मम्मा मुझे नहीं दे रही दे। आयशा दो उसको, अरे हम लोग अभी खेल रहे हैं। जस्ट फॉर 1 मिनट, बस एक बार देखने के लिए दे। 1 2 मोहम्मद बस थोड़ी देर के लिए बस, मोहम्मद वापस दे देना अपी को, ओके। ओ माय गॉड शिट, परी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बनाई है। डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा दही। दही से क्या है कि जो हमारे चावल होते हैं ना उनमें ना सॉफ्टनेस आ जाती है, क्योंकि वो जो पक्के चावल होते हैं ना थोड़ा वैसे हो जाते हैं ना टाइट हो से, जाते तो इससे ना दही से ना सॉफ्टनेस आ जाती है। मुंबई में ये वाले चावल नहीं मिलते, वहाँ पे बिरयानी वो कच्चे चावल, कच्चे बासमती होते हैं वो ना, मिलते हैं। वो वाली की बनती है। और ये डालें धनिया और सौंफ कूट के। इन चावलों का ये है, इससे बिरयानी में मतलब टूटने फूटने का डर नहीं रहता। हाँ। कितना भी भिगा लो, कितना कितना भी भी पका लो, इनका टच से बस नहीं होते। लेकिन जितना भिगाओगे ना उतना सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं बस। हाँ। जितना भिगोगे 2 घंटे 4 घंटे, पानी तो उतना ही डलता है। जैसे 1 गिलास चावल है हमारे पास तो उसमें 2 गिलास पानी डाल दो। अब ये जब भुन जाएगा फिर हम इसमें पानी डाल देंगे ना। ओके बस, अब इसमें और कोई मसाले नहीं चाहिए। कोई मसाले नहीं है, सबसे सिंपल रेसिपी है। बस खाली अचार जाएगा है बाद में। जाएगा। हाँ। ये वाला अचार का, मिलॉन का। वैसे तो यहाँ पे टॉप्स का बहुत ज़्यादा वो चलता है, लेकिन ये वाला भी डाला जाता है। चलो तो फिर मिलते हैं इसको भुनने के बाद। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी रेसिपी अधूरी रह गई थी, बिरयानी के साथ भी सेम सीन हुआ है। तो बस वहाँ पर और तो वैसे मसाला वगैरह तो कुछ और जाना नहीं था, बस उसके बाद उसमें पानी डाला गया और उसके बाद चावल डाले गए। और चावल डालने के बाद में ऊपर से जब दम लगाना होता है ना, उस टाइम पर थोड़ी सी ऊपर से ये बरिस्ता की हुई प्याज और क्या कहते हैं थोड़ा सा वो जो अचार था ना ऊपर से वो डाला गया, फिर उसको दम दे दिया गया और फूड कलर ज़रूर ऐड किया गया है। तो बस इसी तरीके से बिरयानी बनकर तैयार हो गई। और मेरी वो क्लिप मिस हो गई, जैसा मैंने पहले कहा था। हम बैठकर कुछ बात करने लगे, मेरी नंद भी ना यहीं पर रहती है ऊपर, तो मैं उनसे बैठ के बात करने लगी। तो बस ना हमारा टाइम निकल के पता ही नहीं चला बिरयानी को कब दम आया कब नहीं आया, और टाइम हो गया हमारा खाना खाने का। तो बस जब हम घर वाले होते ना, मतलब हम सभी लोग, मतलब मेरे साथ मैं भी सेम ही चीज़ करती हूँ और मेरी देवरानी ना भी सेम ही चीज़ करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब घर के लोग हो ना खाली, तो हम ना बर्तन ही ले जाकर दस्तर पे रख लेते हैं और फिर वहीं से सर्व करते रहते हैं और निकालते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपनेपन की फीलिंग आती है। मतलब हम भी नॉर्मली ऐसा करते हैं, बट समटाइम्स कभी कभार ऐसा होता है कि ना कि हम डिश वगैरह में सर्व कर लेकर आएंगे और चलो बैठ कर खाएंगे। बट जब कभी ऐसी कोई चीज़ हो जैसे बिरयानी हुई, पुलाव वगैरह हुई, तो वो इकट्ठी एक ही बर्तन होता है, तो बस उसको ले जाके रख लेते हैं और बस वहाँ से निकाल के सर्व करते रहते और खाते रहते। और वाकई में इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें से वही टेस्ट आ रहा था जो बाहर से आ रहा था। हालांकि जब बना रहे थे ना हम, तो मैं ये सोच रही थी मसाले तो कुछ है नहीं, तो उसमें पता नहीं जायका आएगा कि नहीं आएगा, बट सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग इस रेसिपी से अपनी बिरयानी बनाना, बहुत कम से कम मसालों में। ज़्यादातर क्या होता है ना, जैसे मैंने शायद वीडियो में भी बोला है ऐसे, कि जब कोई इंसान खाना बनाना शुरू करता है ना, तो वो ये देख रहा होता है कि ना कि कुछ आसान से जल्दी से बनने वाली कोई चीज़ हो जो वो आसानी से बना सके, जिसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास में मसाले ना अवेलेबल हों सारे, तो इसलिए इसमें मसाले भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक से मसाले जो हर घर में मौजूद होते ही हैं मोस्टली। तो आप इस तरीके से इस बिरयानी को बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाना, ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी बनी आपकी बिरयानी।
और आज इतने दिनों बाद व्लॉग मैंने बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। वैसे पता नहीं कितने लोगों तक ये पहुंचेगा, कितने लोगों तक नहीं पहुंचेगा, कौन कौन देखेगा, कौन कौन नहीं देखेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप मैंने ले लिया है। बट इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पर व्लॉग बना सकूँ और अपलोड कर सकूँ। इंशाल्लाह कोशिश है मेरी, और मुझे दुआओं में याद रखें अपनी प्लीज़। इस वक्त दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न चल रहे हैं जो इस वक्त थोड़ा सा मतलब मैं फ़िलहाल अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह कभी कंफर्टेबल हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं, बस उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं। थोड़ा सा इंशाल्लाह दुआ करें कि हम उनसे निकल जाए और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करे और जो बेहतर हो हमारे लिए वो करे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल पर बने रहे प्लीज़। लंबा अगर गैप हो जाए तो मेरा साथ ना छोड़े, इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी देवरानी की बिरयानी की रेसिपी, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा इतने दिनों बाद जो मैंने अपलोड किया है। और इंशाल्लाह आगे, और मैं अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपना होम टूर दूँ, जो मेरा दिल्ली का घर है, मेरा अपना घर है जो, और मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाऊँ, मेरा सामान वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊँ। बहुत अच्छा है सीरियसली, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह बने रहे, कोशिश करूँगी मैं आपको देने की। तो मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। अल्लाह हाफिज़।